आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय। इधर छूट गया है तो न्याय से संबंधित अभी तक जो है जितने भी प्रश्न आपके नेट में जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस और डीएसएस, एसबी, सेट और डाइट, प्रोफेसर, ईटीसी में जो यानी पूछे गए हैं स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय से, उन प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यह प्रश्न जो है आपके आने वाले पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी आपके परीक्षा होंगे, जैसे आपके नेट, पीजीटी, टीआरई 3, टीआरई 4 और जीआरएफ और भी हो सकते हैं आपके। तो उन परीक्षाओं के लिए जो है यह प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते सबसे पहला प्रश्न है कि किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका किसका है? तो जे.एस. लॉस्की का है। किसका है? लॉस्की का। ठीक है, यानी किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है। यह कथन जो आपका किसका है? लॉस्की का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो है निम्न में से किस विचारक के अनुसार जो है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो यह जो विरोधी हैं आपके F.A. हेयक के अनुसार, किसके अनुसार? F.A. हेयक के अनुसार जो है क्या है आपका? स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है, जब तक राज बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है। जब तक राज बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ जो है राज का अस्तित्व नहीं होगा। यह कथन जो है वह किसका है? तो यह कथन आपके लेनिन का है। किसका है? लेनिन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? स्वतंत्रता का जो है प्राचीनतम सिद्धांत आपका कौन सा होगा? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता होगा। क्या होगा? प्राकृतिक स्वतंत्रता। किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का जो है विपर्याय है? तो यह जो स्टेटमेंट है आपका सीले का है। किसका है? सीले का। ठीक है, निम्न में से किस विचारक ने जो है स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना? स्वतंत्रता और तथा समानता को जो है पूरक माना है। कौन माना है? तो यह जो माना है आपका मैकाइवर ने माना है। किसने माना है? मैकाइवर ने। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने जो है जॉन रॉल्स के चिंतन को जो है ग्लेड जो है असनावादी एवं जो है स्पेंसरवादी माना है? तो यह जो माना गया आपके ब्रायन बैरी के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रायन बैरी के द्वारा। ठीक है, कीमालिका, बिल कीमालिका किन अधिकारों की जो है अग्रदूत है? तो यह जो है आपके सांस्कृतिक अधिकार की। किसके? सांस्कृतिक अधिकार की। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन देखा जाए तो इसमें सत्य है कि मनुष्य को जो है सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य जो है आपका क्या है? तो सामाजिक हित है। क्या है? सामाजिक हित। सामाजिक न्याय का लक्ष्य आपका सामाजिक हित है। ठीक है, चलिए आगे है कि वर्तमान समय में बन रही जो है सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से क्या निहित होना चाहिए? तो कतिपय भौतिक और विधिक जो है अवरोधों का अभाव, ये भी है। ठीक है, कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की जो है विद्यमानता, ये भी है आपका। आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के जो है सामाजिक प्रावधान और सांस्कृतिक जो है तदात्म्य का संरक्षण, ये सभी जो है आपके स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से निहित होनी चाहिए। स्वतंत्रता में चारों जो है आपके निहित होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का जो है समर्थक नहीं है? कौन नहीं है आपका सकारात्मक स्वतंत्रता का? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है आपका तो जॉन लॉक और आपका जेरेमी बेंथम जो है आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक नहीं है। ठीक है, बाकी जो है आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है आपके टी.एच. ग्रीन है। ठीक है, हेरोल्ड लास्की है। लेकिन आपके जॉन लॉक और आपके जेरेमी बेंथम जो है आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को जो है मान्यता दे रखी है, और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें जो है मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका कि लास्की का है। किसका है? यानी हेरोल्ड जोसेफ लास्की का यह स्टेटमेंट। किसने कहा कि स्वतंत्रता जो है अति शासन की जो है विरोधी है? तो यह कहा है आपके सीले ने। किसने कहा? सीले। निम्नलिखित में से जो है किस दार्शनिक ने कहा था कि जो है समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? यह जो कहा था आपके अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? चलिए आगे है कि किसने कहा कि आर्थिक के जो है समानता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? यह जो है आपके
GDH कोल का है। किसका है? GDH कोल का है। ठीक है कि निम्न विचारकों में से किसने जो है स्वतंत्रता और समानता को जो है अनुपूरक माना था? तो यह माना था आपके मैकाइवर ने। किसने? मैकाइवर ने माना। किसने कहा कि समानता की जो है अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? तो यह जो कहा आपका एक्टन ने कहा। किसने कहा? लॉर्ड एक्टन। आपका कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह मत किसका था? स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, यह आपके लॉर्ड एक्टन का मत था। ठीक है कि निम्न में से कौन यह मानता है कि जो है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो एक दूसरे के पूरक जो मानते हैं आपके, तो यह जो मानते हैं आपके RH टोनी मानते हैं। कौन मानते हैं? RH टोनी। क्या मानते हैं? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यह जो मानते हैं RH टोनी मानते हैं। ठीक है, चलिए किसने कहा था कि ईश्वर जो है जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें जो है स्वतंत्रता भी दी? तो यह जो स्टेटमेंट है आपका कि जेफरसन का है। किसका है? जेफरसन, जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का स्वतंत्रता घोषणा पत्र लिखा था। ठीक है, चलिए किस घोषणा पत्र ने जारी किया था कि सभी व्यक्ति जो है समान रूप से निर्मित हैं? किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी जो है व्यक्ति समान रूप से निर्मित है? तो यह जो घोषणा पत्र था आपका कौन सा था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जिसको तैयार किया था जेफरसन ने। ठीक है, चलिए आगे है कि रॉल्स के सिद्धांत में जो है न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं? तो यह जो है अज्ञानता और आवरण से प्रभावित है, उनके द्वारा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की जो है घोषणा लिखी? तो यह जो लिखा था आपके, किसने लिखा था? जेफरसन ने, थॉमस जेफरसन ने लिखा था। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकारों के जो है निर्देशात्मक सिद्धांत का जो सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है? तो यह इसमें जो वर्णन करता है आपका कौन करता है? तो इसमें देख सकते हैं कि वह राज्य को जो है एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के जो है उत्पाद के रूप में मानता है आपका। कौन सा? तो एक अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत। चलिए आगे है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है आइजिया बर्लिन निम्नलिखित में से कौन सा जो है तर्क देते हैं? तो यह जो तर्क देते हैं आपका, कौन सा तर्क देते हैं आपका? तो देते हैं, बर्लिन ने तर्क दिया है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है उसे जो है वह करने में कोई बाधा नहीं है, जिसे करने की जो है उसकी इच्छा है। इसके संबंध में आइडिया दिया है किसने? तो बर्लिन ने। ठीक है, किसके संबंध में? तो नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया है कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी? तो यह कहा है आपके यशायाह बर्लिन ने। ठीक है, हेरोल्ड लस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ जो है राजनीतिक जो है समानता है? किसका अर्थ जो है राजनीतिक समानता है? तो यह जो है आपका कि राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है कि जो है उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के जो है नियमों के अधीन होना चाहिए। यह जो आपके लस्की के अनुसार जो है अर्थ जो है राजनीतिक समानता का है आपका। ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर है। चलिए आगे कि समानता को जो है वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए जो है समान सामाजिक स्थिति के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें जो है परिभाषित की गई है? तो यह जो परिभाषित की गई आपके कि मार्क्सवादी जो है लेनिनवादी दर्शन में यह जो है आपके परिभाषित की गई है। ठीक है, किसके संबंध में? तो समानता के संबंध में। चलिए आगे कि सामाजिक जो है परिवर्तनीयता को जो है सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की जो है समानता का उदाहरण है? तो यह जो है आपके सामाजिक समानता का उदाहरण है। आगे है कि नीचे दिए कथन दिए गए। ठीक है, जो है एक को जो है अभिकथन ए और दूसरे के कारण आर कहा गया है। ठीक है, और इसको सही चुनना है। कथन ए कहता है कि अधिकार वास्तव में दावे हैं लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है। ठीक है, आर कहता है कि एक दावा अधिकार नहीं है यदि उसे जो है मान्यता नहीं दी गई, अगर उसे लागू नहीं किया जाता है तो भी यह अधिकार नहीं है। इसमें जो कथन देखना है कौन सही आपका? तो ऑप्शन बी, यानी आर माने ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर इसमें दोनों सत्य हैं और आपके जो है आर जो है आपकी ए की जो है सही व्याख्या है। ठीक है,
निम्नांकित विचारकों में से कौन जो है स्वतंत्रता को जो है गैर हस्तक्षेप के रूप में जो है परिभाषित करते हुए जो है सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक जो है लोगों की चिंताजनक पीड़ा को जो है कम करना मानता है? यह जो है मानता है आपका कौन मानता है? तो कार्ल पॉपर मानता है। कौन? कार्ल पॉपर। ठीक है, जो है सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। न्याय के सामाजिक सिद्धांत के जो है प्रस्तावक इसमें से हैं आपके तो जॉन रॉल्स हैं। कौन है? जॉन रॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि मल्टीकल्चर सिटीजनशिप, ये जो है लिबरल थ्योरी ऑफ जो है माइनॉरिटी राइट्स पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो यह जो लिखी गई आपके किमलिका के द्वारा, बिल किमलिका के द्वारा यह पुस्तक जो है आपके लिखी गई है। चलिए, जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का जो है संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो ये आपके लैटिन भाषा से है। किससे है? लैटिन भाषा से है। ठीक है, चलिए, न्याय का अर्थ है कि न्याय का अर्थ आपका क्या है? तो जो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर जो है आधारित सुविधा समाप्त हो, यही आपका सामाजिक न्याय है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है शक्तिशाली का हित ही न्याय है? किसके अनुसार जो है शक्तिशाली का हित ही आपका न्याय है? तो थ्रेसीमेकस के अनुसार है। यह किसके अनुसार है? थ्रेसीमेकस। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है। तो रॉल्स के अनुसार जो है न्याय के लक्षण आपके जो है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। प्रक्रियात्मक न्याय की जो है प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार और उपयुक्त सब, यानी सभी हो जाएगा। रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण ये चारों हैं आपका। ठीक है, यानी वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सबसे पहले जो है किया गया था किसके द्वारा? तो अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा किया गया था। रॉल्स की न्याय की धारणा जो है आपका क्या है? तो उदारवादी है। क्या है? उदारवादी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों जो है लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। ठीक है, और आर कहता है कि दोनों का संबंध व्यक्ति के जो है सर्वांगीण विकास से है। तो इसमें देखा जाए तो आपका इसमें जो है आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। आज को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यह जो कथन है आपका किसका है? तो लास्की का है। किसका है? लास्की का। ठीक है, यह किसका कथन है? जब राज होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह कथन आपका लेनिन का। किसका है? लेनिन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में जो है आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन है आपका ग्रीन का। किसका है? ग्रीन का। ठीक है, चलिए, यह किसने कहा है कि राज एक जो है निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए जो है संगठित जानता है? यह जो है आपका वुड्रो विल्सन का है। किसका है? वुड्रो विल्सन का। राज का कार्य जो है अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में जो है बाधा पहुंचाना है। यह कथन है आपका ग्रीन का। किसका है? ग्रीन का, जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का जो है पदक्रम है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये आपका हीगल का है। किसका है? हीगल का। ठीक है, राज जो है सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह जो है सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? तो यह आपका अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु। विचारकों में से कौन एक राज के जो है यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का जो है समर्थक नहीं है आपका? तो ग्रीन नहीं है, बाकी सभी हैं आपके क्या? यांत्रिक, यानी राज के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का जो समर्थक नहीं है आपके ग्रीन नहीं है। यह कि निरंतर जो है जागरूकता स्वतंत्रता का मूल है। यह जो है कथन किसका है? तो आपका लॉर्ड एक्टन का है। किसका है? लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो आपके अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने जो है सभी मनुष्यों को जो है समान बनाया है? यह जो किसका अर्थ है? तो आपका प्राकृतिक समानता का अर्थ है। किसका है? प्राकृतिक समानता का। ठीक है, किस प्रकार की सरकार में जो है संप्रभुता जनता में जो है निहित होती है? तो यह जो होती है आपके जनतंत्र में। किसमें? जनतंत्र में, यानी लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए, आगे है कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः जो है सम्मान या संपदा के जो है वितरण से संबंधित है। ऐसा किसने कहा था? तो यह कहा था आपके अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक है, चलिए, आगे कि निम्नलिखित में से कौन से जो है महिलाओं की जो समानता संबंधित तर्क है? तो महिलाओं से समानता संबंधित तर्क जो है आपका जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा जो है बनाई गई है, जो विधिक रूप से जो है न्यायोचित नहीं है। ये भी है आपका। ठीक है, और मुक्ति और समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर जो है लागू न होना विरोधाभासी है। 1 और 2 ये दोनों जो है महिलाओं की समानता संबंधित तर्क हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता जो है आपके
कि विकल्प चयन की स्वतंत्रता, वही आपका सकारात्मक स्वतंत्रता है, यानी बंधन होना चाहिए, ठीक है। और बिना बंधन का जो होता है वो नकारात्मक होता है, और जिसमें बंधन होता है आपका सकारात्मक होता है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के विचार के बारे में जो है सच है। तो इसमें देखा जाए तो यानी ऑप्शन ई, नकारात्मक अधिकारों में जो है गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, ठीक है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में जो है कर्तव्य शामिल होता है। न्याय के जो है रॉल्सियन सिद्धांत, जिसे जो है न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के सिद्धांत पर का जो है उदाहरण है आपका, यानी रॉल्स का न्याय सिद्धांत जो है आपका किस जो है सिद्धांत का उदाहरण है। तो यह जो है आपके आदर्श सिद्धांत का, किसका है, आदर्श सिद्धांत का, ठीक है। चलिए, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने जो स्वतंत्रता की अवधारणा को जो है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में जो है वर्गीकृत किया। तो यह किया आपके आइजिया बर्लिन ने, किसने, आइजिया बर्लिन ने, ठीक है। चलिए आगे कि निम्नलिखित विद्वानों के बीच किसे जो है वितरणात्मक न्याय की जो है सामुदायिक आलोचना के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये आपके किसको ठहराया जा सकता है, तो माइकल सैंडेल को, ठीक है। आगे है कि नीचे दो सूचियाँ दी गई है, एक और यानी इसको मिलान करना है। तो आइए इसको मिलान करते हैं। तो जॉन रॉल्स की जो बुक है, जॉन रॉल्स की जो बुक है आपका क्या है, तो आपके वितरणात्मक न्याय है, और रॉबर्ट नॉजिन का जो है न्याय पात्रता के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। और माइकल वाल्जर जो है न्याय की सामुदायिक वादी दृष्टिकोण के लिए, और आपका थॉमस पोगे को जो है वैश्विक न्याय के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है आपका, सुमेलित नहीं है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक, यानी जो है राज्य की स्थापना से पहले का था, ठीक है, ये सही है, ठीक है। दूसरा है कि अधिकारों का जो है वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है, ये दोनों सही है आपका। तीसरा है कि अधिकारों का जो है ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार जो है परंपराओं की उपज, ये भी सही आपका। तो इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी यानी अधिकारों का जो है यथार्थवादी सिद्धांत जो है आपका अधिकार मनुष्य की शक्ति है, ये आपका इसमें सुमेलित नहीं है। आगे कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, यह जो है किसने कहा, यह कहा आपके सीले ने, किसने कहा, सीले ने, ठीक है। चलिए आगे है कि किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, यह जो कहा आपके सीले ने कहा, किसने कहा, सीले, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से किस एक चिंतक ने जो स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जो है इसके दोनों जो है निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया, यह दिया आपके आइजिया बर्लिन ने, किसने, आइजिया बर्लिन ने दिया। चलिए आगे है कि यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह जो है किससे संबंधित है, तो यह आपके लॉर्ड एक्टन का है, किसका है, लॉर्ड एक्टन का, ठीक है। चलिए आगे है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह जो है आपके लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने जो है स्वतंत्रता की आशा को जो व्यर्थ बना दिया, यह किसका कथन है, यह कथन है आपके लॉर्ड एक्टन का, किसका है, लॉर्ड एक्टन का। चलिए किसने कहा कि समानता के लिए जो है तीव्र इच्छा ने जो है स्वतंत्रता की आशा को जो है अर्थहीन कर दिया, ये भी आपका लॉर्ड एक्टन का, वही है आपका। नेक्स्ट है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को जो है व्यर्थ बना दिया, यह कथन किसका है आपका, तो लॉर्ड एक्टन का ही है। चलिए स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है, यानी किस व्यवस्था में, तो आपके लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। आगे कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने जो है किस अवधारणा का समर्थन किया, तो किया प्राकृतिक अधिकार का, किसका, प्राकृतिक अधिकार का। स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है कि वह जो है समानता में निहित है, यह कथन है आपका तो पोलार्ड का है, किसका है, पोलार्ड। नेक्स्ट है कि समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है, तो विशेषाधिकार का, किसका, विशेषाधिकार का है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ क्रांति आपका जो है लोकतंत्र में होता है। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को जो है प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के जो अनुदिष्ट अंतःकरण पर जो है आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को जो है मानता है, तो यह मानता है आपके उदारवाद विचारवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर, ठीक है। चलिए आगे है कि जो है समानता के उदारवादी विचार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है, तो आपकी आर्थिक समानता अनुरूप आपका नहीं है।
ग्रीन ने जो है स्वतंत्रता को माना है, क्या माना है? करने योग्य काम करने की क्षमता, यह सकारात्मक के पक्ष है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज लागू करता है। यह किसका कथन है? यह आपका है बोसांके का। किसका है? बोसांके का। चलिए, निम्न में से कौन जो है न्याय का जो है सार्वलौकिक तत्व है? तो न्याय बंधनों पर बल देता है, यही है आपका। ठीक, चलिए, अधिकारों के जो ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है, क्या है? तो राज परंपराओं की देन है आपका, यह जो ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है। ठीक, चलिए, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? तो इसके पीछे है कानून की शक्ति। कौन सी शक्ति है? कानून की शक्ति। चलिए, आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है आपका? कौन सा कथन सही है? तो समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है सबको समान अवसर देने का प्रावधान, यही आपका कथन सही है आपका। समान निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो स्वतंत्रता और समानता पूरक है इसमें से ऑप्शन के अनुसार। ठीक, आगे कि किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा जो लागू किया जाता है, यह बोसांके का है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा जो है निर्मित है? यह मानता है आपका कानूनी। कौन सा सिद्धांत मानता है कि जो है अधिकार राज्य द्वारा जो है निर्मित है? तो यह मानता है आपका कानूनी अधिकार। लिबर्टी शब्द लिया गया है, लिबर्टी शब्द लिया गया आपके लीबर से। किससे? लीबर से, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। चलिए, आर्थिक समानता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है आपका? तो GDH कोल का है। किसका? GDH कोल का है। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जो है कपोल कल्पना है? तो GDH कोल का ही है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में जो है कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो यह आप जाना जाता है आपके शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में। ठीक है, आगे है कि मानव अधिकारों की धारणा की जो है निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में जो है आलोचना की गई है? तो यह की गई है सार्वभौमवाद के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, चलिए, आगे है कि समानता स्वतंत्रता की तरह जो है एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि जो है समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की जो है आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह किसका कथन है? तो यह आपके लास्की का है। किसका है? लास्की का। ठीक है, ग्रीन ने जो स्वतंत्रता की जो है इस प्रकार परिभाषा की है, यानी ग्रीन ने जो स्वतंत्रता की जो है किस प्रकार परिभाषा की है? तो ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो। यह ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की जो है विवेचना की थी। किसने की थी? तो TH ग्रीन ने की थी। इनके अलावा और लोग भी थे। चलिए, आगे है कि कौन जो है इस विचार का अग्रणी है कि जो है वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान जो है करने से संबंधित होना चाहिए? तो यह जो है अमर्त्य सेन। चलिए, आगे है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता का संबंध जो है अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की जो है मांग करते हैं। यह कथन किसका है? ये तो आपके TH ग्रीन का है। किसका है? TH ग्रीन का। आगे है कि जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसारम तथ्य है। यह जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो है घोषणा पत्र का है। यह जो है आपका लाइन जो है आपके अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो जारी हुआ था उसका है। ठीक है, कि स्वतंत्रता समानता और विश्व बंधुत्व नारा जो है आपके 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र का, यानी फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जो है जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। इसे जो है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से लिया गया है? तो यह लिया गया आपके फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र से लिया गया आपके। ठीक है, चलिए, आगे है कि यह किसका कहना है कि जो है फ्रांस की क्रांति जो है व्यक्ति अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति जो है अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह जो कहना है आपका एडमंड बर्क का है। किसका? एडमंड बर्क का। ठीक है, चलिए, आगे है कि एडमंड बर्क किस सिद्धांत का जो है समर्थक था? यह जो था आपका ऐतिहासिक अधिकार का था। ठीक है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के जो है कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले जो है कोई अधिकार नहीं। यह कथन है आपका तो बेंथम का है। किसका है? बेंथम का। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जो है अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में जो है विभाजित किया? यह किया स्पेंसर ने। किसने किया? स्पेंसर ने किया। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय जो है मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में जो है मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न
क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी है, यह किसने कहा? यह कहा आपके जॉन रॉल्स ने। किसने? जॉन रॉल्स, जिनको चलिए आगे कि निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने जो है अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को जो है इरादों और प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा? यह जोड़ा आपके B.F. स्किनर ने। ठीक है, चलिए आगे कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है, यह जो है कथन किसका है? यह आपका ब्राइस का है। किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है। ठीक, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है आपका? तो प्राकृतिक। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु जो है स्वतंत्र व बंधनों से बंधा हुआ है, यह कथन है आपका तो रूसो का है। किसका है? रूसो का है। आपका कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो आपका लॉक का है, जॉन लॉक का है। ठीक, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार जो है समानता अप्राकृतिक और जो है अवांछनीय धारणा है? यह आपके अरस्तु के अनुसार है। किसके अनुसार है? अरस्तु के अनुसार। स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा जो है उपयोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की जो है सकारात्मक शक्ति है, यह विचार निम्नलिखित में से जो है किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपके T.H. ग्रीन का है। ठीक है, ग्रीन के अनुसार जो है स्वतंत्रता उचित कार्य करने की जो है सकारात्मक शक्ति है। चलिए, नकारात्मक स्वतंत्रता की जो है अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, यानी बंधन का अभाव होना चाहिए। बंधन का जब अभाव होगा तो उसको हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, जिसमें बंधन होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे की पूरक है? तो यह कहा गया मैकाइवर के द्वारा। किसके द्वारा? मैकाइवर के द्वारा। चलिए आगे कि अधिकार का जो है आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है किस पर? तो आंतरिक विकास पर। ठीक है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह जो है उक्ति किसकी है? तो आपके लास्की की है। चलिए, अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई व्यक्ति अपने आप में जो है श्रेष्ठतम नहीं हो सकता। अधिकारों की यह परिभाषा किसकी है? तो हेराल्ड जे लास्की का है। किसका है? लास्की। आगे है कि यह किसका कथन है कि जब राज होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती और जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज अस्तित्व में नहीं रहेगा। लेनिन का है। किसका है? लेनिन का। ठीक, कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जो है जन्मत होता है? तो ये गार्नर मानते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है समानता के जो है वैधानिक आयाम को जो है व्याख्यायित करने के लिए जो है वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का जो है प्रयोग किया? यह किया और जो है अर्नेस्ट बार्कर ने। चलिए, अधिकारों का सिद्धांत और प्रवक्ता मिलान करना है। कौन से अधिकार किसके साथ मिलान होगा आपका? तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है आपका T.H. ग्रीन का है। ठीक है, अधिकारों का जो है नैसर्गिक सिद्धांत आपका जॉन लॉक का है। का जो है ऐतिहासिक सिद्धांत आपके एडमंड बर्ग का है और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत आपका जेरेमी बेंथम का है। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है राजनीतिक स्वतंत्रता जो है नहीं है आपका? तो विचरण की स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है सकते हैं। आगे है कि नागरिक को जो है काम करने का अधिकार है, उसे जो है अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशा है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके जो है व्यक्तित्व के विकास को जो है संभव बनाती है। यह आपके लास्की का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से जो है इक्वलिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन से हैं? तो आपके R.S. टोनी हैं। कौन है? R.S. टोनी। निम्न में से कौन सा कथन सही समझा जाता है? आपका कि डी है, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज लागू करता है। ये आपका डी ऑप्शन इसके अनुसार जो है सही है। कि किसने कहा कि नागरिकों को कार्य करने का अधिकार है? तो हेराल्ड लास्की ने कहा। ठीक, आगे कि T.H. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में जो है व्याख्यायित करते हैं? तो ये जो करते हैं आपके योग्य जो है करने योग्य काम करने की क्षमता कहते हैं आपको स्वतंत्रता को। यह मान्यता है कि समानता के जो है पर्याय अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, संबंधित है आपका कि समानता के उदारवादी सिद्धांत यह मानता है आपका। ठीक है, कि समानता के पर्याय जो है अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए। ठीक, आगे के निम्नलिखित में से किस एक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है? तो सिजविक ने नहीं किया। किसने नहीं किया है? सिजविक। ठीक, किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है एक बकवास है? तो यह बेंथम ने कहा है। किसने कहा है? बेंथम। निम्नांकित में से किसने जो स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में जो है परिभाषित किया है?
यह किया गया आपके मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। ठीक है, बाद में कौन स्वतंत्रता को जो है सनकीपन तथा चरित्र के विषमता को जो है हद तक न्यायोचित ठहराता है। तो यह जो ठहराता है आपका मिल ठहराता है, जेएस मिल ठहराता है। चलिए आगे है कि यदि किसी व्यक्ति को जो है आवागमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है तो उसे जो है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है? तो उसे जो है नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। कौन सा जो है एक सामाजिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार आपका। चलिए आगे कि राजनीतिक अधिकारों में किसे जो है सम्मिलित नहीं करते? तो काम पाना, बाकी सबको सम्मिलित करते हैं, काम पाना को नहीं सम्मिलित करते हैं। आगे की स्वतंत्रता और समानता दोनों जो है लोकतंत्र के जो है आधार स्तंभ है, ये भी सही आपका। ठीक, और दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास है। ए और आर और ए यानी दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा है आपका? तो अधिकार राज्य द्वारा जो है मान एवं प्रभावी की गई मांग है, ये आपके बोसांके का है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका ग्रीन का। किसका है? ग्रीन का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का जो है सबसे पुराना सिद्धांत है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है सबसे पुराना आपका। स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ जो है समन्वय संभव और व्यवहारिक है आपके लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। यह विचार की न्याय और समानता में जो है घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया है, यानी समाजवादियों ने इसको प्रस्तुत किया है। चलिए आगे कि निसंदेह समानता में जो है निश्चित रूप से जो है समानीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। यह जो कहा गया था आपके लास्की के द्वारा। किसके द्वारा? लास्की के द्वारा। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ जो है समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब जो है असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह किसने कहा? तो यह कहा आपके अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने कहा है। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता जो है खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना जो है समानता निरर्थक होगी। यह किसने कहा? तो यह कहा आपके जे.एच. लास्की ने कहा है। जे.एच. लास्की ने कहा है। ठीक है, अनुपातिक समानता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, यह किया था आपके अरस्तु ने। अनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके अरस्तु द्वारा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन जो है अधिकारों के बारे में सही नहीं है आपका? तो ये समाज से स्वतंत्र है, ये सही नहीं है, बाकी सभी जो है आपका सही आपके अधिकारों के साथ। किसने जो है समानता के जो है विधिक आयाम की व्याख्या करने के लिए जो है विधिक व्यक्तित्व की जो है समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? यह किया आपके अर्नेस्ट बारकर ने। चलिए आगे, किस सिद्धांत के अंतर्गत जो है यह माना गया है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं और परंपराओं का जो है परिष्कृत आपका रूप है? यह जो माना गया आपके अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत इसको माना गया है। आपके कौन से इसमें सही होंगे? तो 17वीं शताब्दी के मध्य से जो है मानव समाज उल्लेखनीय रूप से जो है समानता की दिशा में आगे बढ़ा। ठीक है, और दूसरा आर दिया गया है कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों ने धर्म गुरुओं और कुलीन वर्ग के जो है विधिक जो है विशेषाधिकारों के विरुद्ध जो है जोरदार आवाज़ उठाई। इस दोनों में कथन में इसमें देखा जाए तो ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है आपका। चलिए, अधिकारों के जो है वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय है आपके किसको है? तो बी और सी यानी ऑस्टिन को है और बेंथम को है। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है प्रबल समर्थक कौन है? तो आपके मिल है, जे.एस. मिल है। ठीक है, आगे है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा इंगित करता है आपके राजनीतिक स्वतंत्रता का है। सैमुअल एडम्स का नारा था। चलिए, दो कथन दिए गए हैं कि स्वतंत्रता की जो है मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की जो है उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। दूसरा का है कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार जो है स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जो है उपभोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो ये दोनों में जो है दोनों में देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये की सही व्याख्या आपका नहीं करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संकल्पना की जो है आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? तो यह जो की गई है आपका कि जो है रूसो का जो है जनरल विल जो है आपका जो है स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। आगे है कि
नॉजिक स्वेच्छावादी था, ठीक, सही है। और नॉजिक ने जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया, ये भी सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, दोनों सही भी है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या भी। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक जो है आलोचना यह है कि नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की जो है नेक्स्ट है आपका कि जो है नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह जो है आपका मानता है कि समाज में जो है पूर्व अधिकार मौजूद थे। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है राजनीतिक अधिकार भारत में जो है सिविल सेवकों को उपलब्ध नहीं है। तो राजनीतिक विचार व्यक्त करना, ठीक, और राजनीतिक आंदोलन को समर्थन करना, और राजनीतिक दल को जो है वित्तीय योगदान देना, 1, 2 और 3 ये जो है आपके सिविल सेवकों को उपलब्ध आपका नहीं है। सूचना के अधिकार को जो है परिवर्तित करने वाला विश्व का जो है प्रथम देश तो आपका स्वीडन है। कौन सा है? स्वीडन, जो 1766 में किया था, ठीक है। भारत में 2005। आगे है कि मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में जो है निम्नलिखित में से किस अधिकार को जो है शामिल नहीं किया गया है। तो उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार को जो है शामिल नहीं किया गया है। चलिए अधिकारों को जो है विधिक सिद्धांतों की मान्यता है कि अधिकारों के जो है विधिक सिद्धांतों की मान्यता है कि अधिकार राज की जो है कृति है कानूनी दृष्टि से। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय जो है एक ऐसे वातावरण का जो है चाव भरा जो है अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को जो है मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। एच.जे. लास्की निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है उपयुक्त कथन में से निहित विचार की जो है अभिव्यक्ति करता है। तो यह जो करता है आपका कि स्वतंत्रता जो है मानव व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो यह जो जुड़ी है आपके व्यक्तिवाद से, किससे है? व्यक्तिवाद। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित है। सुमेलित जो है आपका कि अधिकार जो है इच्छा संतुष्टि की शक्ति है, हॉब्स का। ये आपके ऑप्शन सी जो है आपका सही है, बाकी सब जो है गलत दिए गए हैं। न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है, यह विचार है। विचार आपके समाजवादियों का, किसका है? समाजवादियों का। आगे है कि यह किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में जो है संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से जो है संघर्ष करने लगेगी। यह कहा था आपके बारकर ने। किसने? बारकर ने, ठीक है। निम्नांकित में से किसने जो है समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए जो है वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? यह किया था अर्नेस्ट बारकर ने, ठीक है। आगे है कि निम्नांकित में से किसने जो है स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में जो है परिभाषित किया? तो यह किया गया था आपके कांट के द्वारा। किसके द्वारा? कांट के द्वारा, ठीक है। आगे है कि समानता के जो है मुख्य लक्षण है विशेष अधिकारों का अभाव, ये भी है, ठीक है। सभी व्यक्तियों को जो है अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर, ये भी हैं आपके, ठीक है। और जाति, धर्म तथा रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना, ये भी आपका समानता के मुख्य लक्षणों में से, ठीक है। चलिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कहता है कि प्रत्येक राज्य को उसके अधिकारों की व्यवस्था से जाना जाता है, ये भी ठीक है, ठीक है। दूसरा कहता है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, ये भी सही है, ठीक है। तो इस दोनों में देखा जाए तो एक और दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये की सही व्याख्या आपका नहीं करता है। चलिए आगे, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने जो है स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के 2 घटकों में जो है वर्गीकृत किया? यह किया आइजिया बर्निल ने, ठीक है। चलिए आगे कि निम्न में से कौन सा जो है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के विचार के बारे में सच है आपका? नकारात्मक अधिकारों में जो है गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में जो है कर्तव्य शामिल होते हैं। ऑप्शन ई जो है इसके सही हैं। चलिए अधिकारों पर जो है वर्क पेन विवाद जो है केंद्रित नहीं था, तो अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर। आगे स्वतंत्रता के जो मार्क्सीय संकल्पना के अनुरूप क्या है? विच्छिन्नता का अंत 1, और मानवीय रचना धार्मिकता की अभिव्यक्ति 2, और आपका जो है 4 आत्मसिद्धि है, ठीक है। कौन? मार्क्सीय जो संकल्पना है उसके अनुरूप। आगे कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको जो है स्वयं ही मिल जाएंगे।
यह किसने कहा? तो यह कहा आपके महात्मा गांधी ने। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक है। यह कथन किसका है? तो लाओत्से का है। ठीक है। आगे कि जो है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को जो है विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है आपका? तो नैतिक अधिकार को जो है आपको विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। हाँ, कि निम्नांकित में से कौन सा जो है व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए जो है गलत है आपका? तो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए जो गलत है आपका कि जो है आपका कि सभी प्रतिबंधों का अभाव, यह गलत है आपका। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है। और सभी प्रतिबंधों का जब अभाव होता है तो वह निगेटिव स्वतंत्रता होता है। ठीक है, और जिसमें प्रतिबंध होते हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसने कहा? यह कहा आपके टी.एच. ग्रीन ने। किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉक के जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है आपका? तो धर्म का अधिकार जो है आपका प्राकृतिक अधिकार। चलिए, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का जो है प्रतिपादन किया है? तो यह किया है टी.एच. ग्रीन ने। किसने किया है? टी.एच. ग्रीन ने। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो ये आपके लीबर से निकला है। ठीक है। आपका कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे जो है स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो लाओत्से का है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की जो है वकालत करने का श्रेय है आपका, यह आपके ऑस्टिन को है। किसको है? ऑस्टिन। आगे है कि लाओत्से ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो यह माना है नियंत्रण का अभाव के रूप में, यानी निगेटिव स्वतंत्रता की है। जो है संरक्षात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है आपका। किससे है? तो समानता के विचार से है। चलिए, इसको मिलान करना है तो राजनीतिक समता जो है वो आपका कौन सा है? एक व्यक्ति एक मत। ठीक है। और आपका सामाजिक समता जो हो जाएगा आपका कि भेदभाव का अंत हो जाएगा। आर्थिक समता का मतलब है आपका एक शोषण का अंत, और कानूनी समता का मतलब कानून के समक्ष समता। ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है आवश्यक भाग है। यह जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का एक आवश्यक भाग है। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जो है राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह कथन किसका है? तो लाओत्से का है। आपका अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे जो है अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन जो है संबंधित है अधिकारों के, यानी कौन से सिद्धांतों के? तो नैसर्गिक सिद्धांतों से। किसने कहा कि जो है किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए जो है घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है आपका? यह कहा आपके अरिस्टोनी ने कहा। किसने कहा स्वतंत्रता एक जो है सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? तो टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है। आगे है कि समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए जो है पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह किसने कहा? तो कहा आपके लाओत्से ने कहा इसको। निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में जो है कलह कर सकती है? तो यह बार्कर का है। चलिए, आर्थिक समानता के बिना जो है राजनीतिक के स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह कथन किसका है? तो आपके कोल का है। किसका है? कोल का। ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें जो स्वतंत्रता भी दी। यह जो किसने कहा? तो यह कहा आपके जेफरसन ने। ठीक है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे जो है परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आपके लाओत्से का है। चलिए, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की जो वकालत करने का श्रेय जाता है किसको जाता है? तो ऑस्टिन को जाता है। किसको? ऑस्टिन को। ठीक है। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज एक जो है लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन है आपका। यह कथन आपके ऑगस्टाइन का है। चलिए, आगे है कि प्लेटो ने अपने किस रचना में जो है न्याय सिद्धांत का जो है वर्णन किया है? तो आपके रिपब्लिक में किया है। किस में किया है? रिपब्लिक की। राजनीतिक समानता कभी भी जो है यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक जो है समानता का साथ न हो। ये किसने कहा? यह कहा आपके एच.जे. लाओत्से ने कहा है। मॉन्टेस्क्यू का सत्ता की जो है पृथकता का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो यह स्वतंत्रता पर देता है। किस पर देता है? स्वतंत्रता। आगे है कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? तो यह दिया है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है अपने न्याय सिद्धांत में जो है उपयोगितावाद की निंदा की थी? तो यह की थी रॉल्स ने। किसने की थी? रॉल्स ने। ठीक है।
JS मिल का जो हो जाएगा ऑन लिबर्टी है, ठीक है। और TH ग्रीन का जो है आपके लेक्चर्स ऑन जो है प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन है आपका। और HJ लास्की का जो है आपका कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। और जॉन रॉल्स की जो बुक है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है। इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए, किसने न्याय के जो है अधिकारिता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, तो यह जो किया गया आपके रॉबर्ट नाजिक के द्वारा, ठीक है। चलिए, किस राजनीतिक के दार्शनिक ने न्याय में जो है तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया है, तो यह दिया है अमर्त्य सेन ने। किसने दिया है? अमर्त्य सेन। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्वतंत्रता और समानता के मध्य जो है संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया, तो यह दिया गया आपके जॉन रॉल्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है आपका? तो इसमें भाग नहीं है आपका, कौन नहीं है? तो समान न्याय का सिद्धांत ये नहीं है, बाकी सभी है आपका जॉन रॉल्स के न्याय। रॉबर्ट नॉजिक ने जो है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका जो है प्रमुख लक्षण इसमें से कौन सा आपका? तो हकदारी है। कौन सा है? हकदारी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि जो है जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के जो है वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? यह जो करता है आपका माइकल वॉल्जर कहता है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है आपका? तो विभाज्यता जो आपके संप्रभुता की एक विशेषता। चलिए आगे कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा है आपके JH लास्की ने कहा है, ठीक है। एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यह कथन किसका है? तो ये आपके जॉन रॉल्स का है, ठीक है। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय जो है निष्पक्षता के विचार का जो है प्रवाह है, यानी व्यक्ति से। लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे जो है अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में जो है सम्मिलित नहीं किया है? तो नहीं किया आपका समानता का अधिकार को सम्मिलित। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो है नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से जो है उच्च होती है? यह कहा आपके आइजिया बर्लिन ने कहा, ठीक है। ये निम्नलिखित विद्वानों के बीच किसे जो है वितरणात्मक न्याय की जो है सामुदायिक आलोचना के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो आपके माइकल सैंडेल